हेलो समूह सरप्राइजिंग स्कॉर्पियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 8 जून से लेकर 14 जून तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्कॉर्पियो, इस वीक आपका जो चैलेंज है वो है आपको पेशेंस रखना है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइप की इम्बैलेंस मुझे दिख रहा है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे किस बारे में है। जो प्रेजेंट पास्ट की एनर्जी है वहाँ मुझे दिख रहा है कि आप, अगर आप लोगों का कोई फेयर था, आपने उस पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की थी, या आपने हिम्मत की थी कुछ स्टार्ट करने की। अगर आपको कुछ स्टार्ट करना था या कहीं स्टेप लेना था, तो अभी हम देखेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है बहुत होपफुल हैं आप लोग, या कोई इस सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल है। मनी से रिलेटेड सिचुएशन है तो भी, अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड सिचुएशन है तो भी, कि आगे चल के चीज़ें अच्छी होने वाली हैं और बेहतर होंगी। नियर फ्यूचर की जो एनर्जी है वो इस टाइप की है कि कोई वेट कर रहा है किसी की तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का। वो थक चुका है बहुत, लेकिन वेट कर रहा है, फिर भी उसने गिव अप नहीं किया है। वेट कर रहा है किसी की तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का, और वेट कर रहा है, या तो फिर अगर उसने काम किया था किसी प्रोजेक्ट पर तो उसके रिजल्ट्स आने का, और बहुत बेसब्री से वेट कर रहा है। जो ओवरऑल है मुझे दिख रहा है कोई आपसे क्लोज्ड ऑफ है, बातचीत नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, आपके बारे में कोई डिसीजन नहीं बना पा रहा है। उसे अपनी ही फीलिंग्स के बारे में मालूम नहीं है कि वो आपसे क्या चाहता है, उसके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं और क्या चाहता है वो आपसे। बिल्कुल भी सोच विचार नहीं कर रहा है दूसरे पर्सपेक्टिव से कि आपको कैसा फ़ील हो रहा होगा, या ये आप भी हो सकते हैं कि आपको नहीं पता कि दूसरा बंदा कैसा फ़ील कर रहा होगा। लेकिन जो भी है, ये सिचुएशन को हील करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि इस सिचुएशन का डायरेक्शन क्या होगा, रिलेशनशिप है तो कहाँ जाएगी, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, आप अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या अगर रिकन्सिलेशन हुई होगी तो चांसेस है। लेकिन कोई अभी भी पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किया हुआ है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो डिसीजन लेना है, लेकिन कोई नाराज़ है। अगर सेपरेशन में थे तो हो सकता है इस वीक या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ आप लोगों की रिकन्सिलेशन हो सकती है। तो चलिए अब हम आप लोगों की क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो स्कॉर्पियो, यहाँ पर आपके चैलेंज की क्लैरिफिकेशन में आया है कि हो सकता है आपसे वेट नहीं किया जाए, आप गिव अप करना चाहे किसी सिचुएशन पे जहाँ पर कमिटमेंट नहीं है। स्पेशली या तो कोई वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर आप कमिटेड होकर काम नहीं कर रहे हैं उस काम से, कि आप डेली इतना टाइम देंगे उस काम को। ऐसा भी हो सकता है, तो गिव अप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से हो सकता है आपको फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा हो और आप बहुत ज़्यादा बेसब्र हो, और उस काम को एक तो टाइम भी नहीं दे रहे हैं, ऊपर से बेसब्र हो रहे हैं कि आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, यही आपकी एडवाइस है, ये आपकी जो है चैलेंज है। तो यहाँ पर हो सकती है किसी टाइप का आपके फेयर्स हों जिसकी वजह से आप बेसब्र हो रहे हो, आप पेशेंस नहीं रख पाए, अपने इमोशंस पर को बैलेंस नहीं रख पाए। कोई अगर न्यू काम कर रहे हैं आप, या कोई काम कर रहे हैं जिसके आप रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, रिजल्ट्स आपको मिल नहीं रहे हैं, तो आप इम्पेशेंट हो रहे हैं। कुछ केसेस में रिलेशनशिप है, तो कोई ऐसी आपकी रिलेशनशिप है, आप किसी ऐसे कनेक्शन में जहाँ पर कमिटमेंट इन्वॉल्व नहीं है, कमिटमेंट वगैरह नहीं है, या पर्सन आपसे कमिटेड नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं कि इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जाए, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है आप गिव अप कर दें। तो यहाँ पर जो आपकी एडवाइस है वो ये है कि गिव अप नहीं कीजिएगा अपने फेयर्स के बेसिस पर, कि आप गिव अप कर दें। आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। आपने अपने आप को पेशेंट रखना है, पेशेंस आपको सीखना पड़ेगा। ये आपका चैलेंज है। अब रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि किसी को आप मिस करते हुए दिख रहे हैं, किसी के साथ आप लोग खामोश हैं। हालांकि ये आपके लिए मुश्किल है उनके साथ खामोश रहना, लेकिन फिर भी आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए खुद को फोर्स कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ कोई भी स्टेप ना लें, उनको कोई मैसेज ना दें, उनसे बातचीत ना करें किसी वजह से, क्योंकि आप पुराना चैप्टर फिर से रिपीट नहीं करना चाहते। क्योंकि शायद पहले भी ऐसा हुआ होगा और आपने कोई ना कोई स्टेप लिया होगा उनकी तरफ, और फिर से वही सिचुएशन रिपीट हुई होगी, क्योंकि आप रीच आउट करेंगे जहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट जो है नीचे चली जाएगी, वो पर्सन आपको सीरियस नहीं लेगा। तो यहाँ पर आप लोग इस टाइप की ही कोई सिचुएशन लग रही है। सबकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। आप लोग अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करे हुए हैं कि उनकी तरफ कोई भी स्टेप ना लें, खामोश रहें जब तक वो आपको रीच आउट नहीं करते, जब तक उनकी तरफ से आपको किसी टाइप का एक्शन वगैरह कम्युनिकेशन नहीं होती आपकी उनसे। हालांकि आप बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में अगर रिलेशनशिप है तो कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिनसे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, उनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन में, आप बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं कर रहे, क्योंकि वो आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी आप होपफुल हैं।
कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत होपफुल हैं आप कि फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर आप हर्ट हैं तो हील करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन, या वेज ढूंढ रहे हैं कि इस सिचुएशन को इनके साथ हील किया जाए, लेकिन इनकी तरफ से किसी भी टाइप की कोऑपरेटिवनेस नहीं दिख रही है। इस वजह से ये चीज़ सिचुएशन आपको डिप्रेस कर रही है। फिर भी आप होपफुल है कि आगे चल के ठीक हो जाएगा, आगे चल के वो मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, आगे चल के सब ठीक होगा। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है, लेकिन आपको रिजल्ट्स मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं उस काम से। इस वजह से हो सकता है कि आपको बुरा फील हो रहा हो, या दूसरे लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं, आपके पार्टनर्स आपके साथ कोऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप होपफुल हैं कि आगे चल के आपको कोई ना कोई रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है स्कॉर्पियो। नियर फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं किसी का, आप बहुत थक चुके हैं। अब आप वेट कर रहे हैं किसी की तरफ से कम्युनिकेशन आने का, क्योंकि सिचुएशन बहुत स्लो चल रही थी। और नियर फ्यूचर में किसी ने शायद आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपको अवॉइड कर रहा है, बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं डीप। तो नियर फ्यूचर में हो सकता है आप कम्युनिकेशन करें, या तो वो पर्सन की तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ सकता है, उसके 25% चांसेस है, मतलब हो सकता है नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन लग रही है कि अगर आप लोगों की बातचीत भी होती है उसके बाद ये पर्सन आपको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि यहाँ ओवरऑल में भी दिख रहा है कि क्लोज्ड ऑफ है, ये कंफ्यूज हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। और नियर फ्यूचर में जो कार्ड आया है वो है कि अवॉइड कर रहे हैं आपको, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं किसी वजह से। इन्होंने डीप बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, ब्लॉक्ड वाली एनर्जी है, कम्युनिकेशन वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। तो हो सकता है हाई फाई वाली बात हो, ज़्यादा बात नहीं हो, या आप रीच आउट करेंगे इनको अगर, उसके बाद हो सकता है ये आपको ब्लॉक कर दें या खामोश हो जाए। तो अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो आपकी एडवाइस डायरेक्ट वही आई है जो कि आपका चैलेंज था। तो जो पर्सन आपको अट्रैक्टिव लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, अगर उनके साथ आपको विक्ट्री नहीं मिल रही किसी टाइप की, वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे, नहीं मिल रही है उनकी अटेंशन आपको, तो बेहतर है पेशेंस रखिए, अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ मेन चीज़ है पेशेंस रखिए, जो कि आपके चैलेंज में भी था। तो पेशेंस रखना है, हो सकता है इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक नहीं तो उसके नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, वो उनको थोड़ा टाइम दीजिए सोचने समझने के लिए कि वो क्या चाह रहे हैं। जब उनको थोड़ा आप टाइम देंगे तो उनको समझ में आएंगी चीज़ें, जब उनका माइंड फ्रेश होगा तो वो अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन इस वीक वो नहीं ले रहे डिसीजन अगर, तो परेशान होने के बजाय पेशेंस रखने की कोशिश कीजिए, गिव अप नहीं कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू नेक्स्ट वन, गॉड ब्लेस यू।